श्री सत्यनारायण भगवान व्रत कथा पहला अध्याय। श्री सत्यनारायण भगवान व्रत कथा की महिमा तथा व्रत का विधि विधान। श्री व्यास जी ने कहा, एक समय नेमी साधन तीर्थ में शौनक आदि सभी ऋषियों तथा मुनियों ने पुराण शास्त्र के वेता श्री सूत जी महाराज से पूछा। ऋषियों ने कहा, महामुने, किस व्रत अथवा तपस्या से मनवांछित फल प्राप्त होता है, उसे हम सब सुनना चाहते हैं, आप कहें। श्री सूत जी बोले, इसी प्रकार देवऋषि नारद के द्वारा भी पूछे जाने पर भगवान कमलापति ने उनसे जैसा कहा था उसे कह रहा हूँ, आप लोग सावधान होकर सुने। एक समय योगी नारद जी लोगों के कल्याण की कामना से विविध लोकों में भ्रमण करते हुए मृतलोक में आए और यहाँ उन्होंने अपने कर्म फल के अनुसार नाना योनियों में उत्पन्न सभी प्राणियों को अनेक प्रकार के क्लेश दुख भोगते हुए देखा तथा किस उपाय से इनके दुखों का सुनिश्चित रूप से नाश हो सकता है, ऐसा मन में विचार करके वो विष्णु लोक गए। वहां चार भुजाओं वाले और शंख चक्र गदा पद्म तथा कमलावन माला से विभूषित शुक्लवर्ण भगवान नारायण का दर्शन कर उन देवाधिदेव के चरणों में स्तुति करने लगे। नारद जी बोले, हे वाणी और मन से परे स्वरूप वाले, अनंत शक्ति संपन्न, आदि मध्य और अंत से रहित, निर्गुण और सकल कल्याणमय, गुण गुणों से संपन्न, अस्थावर जंग मात्मक, निश्चित शिष्ट प्रपंचक के कारणभूत तथा भक्तों की पीड़ा नष्ट करने वाले परमात्मन, आपको नमस्कार है। स्तुति सुनने के अनंतर भगवान विष्णु ने कहा, नारद जी से कहा, महाभाग, आप किस प्रयोजन से यहाँ आए हैं? आपके मन में क्या है, कहिए, वह सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। नारद जी बोले, भगवान मृतलोक में समस्त संपत्तियों से संपन्न हो गया। उस दिन से प्रत्येक महीने उसने यह व्रत किया। इस व्रत भगवान सत्यनारायण के इस व्रत को करके वह श्रेष्ठ ब्राह्मण सभी पापों से मुक्त हो गया और उसने दुर्लभ परम मोक्ष को प्राप्त हुआ। हे विप्र, पृथ्वी पर जब भी कोई मनुष्य सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन करेगा, उसी समय उसके समस्त दुख नष्ट हो जाएंगे। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार भगवान नारायण ने महात्मा नारद जी से जो कुछ कहा, मैंने वह सब आप लोगों से कह दिया। आगे आप और क्या जानना चाहते हो? ऋषि ने कहा, हे मुने, इस पृथ्वी पर उस ब्राह्मण से सुनकर और किस किस लोगों ने यह व्रत किया है, हमारी श्रद्धा हो रही है कि मैं उनके बारे में भी जानूं। श्री सूत जी बोले, मुनियों, पृथ्वी पर जिसने यह व्रत किया उसे आप लोग सुने। एक बार वह दुष्श्रेष्ठ अपनी धन संपदा के अनुसार बंद बांधुओं तथा पारिवारिक जनों के साथ व्रत करने के लिए उद्युक्त हुआ। उसी बीच एक लकड़हारा वहां आया और लकड़ी बाहर रखकर उस ब्राह्मण के घर गया। प्यास से व्याकुल हुआ ब्राह्मण को व्रत करता हुआ देखा। प्रणाम करके उसे बोला, प्रभु, आप यह क्या कर रहे हैं? इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है? विस्तार पूर्वक मुझसे कहें। विप्र ने कहा, यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है जो सभी मनोरथों को प्रदान करने वाला है। उसी के प्रभाव से मुझे यह सब महान धन धान्य आदि प्राप्त हुआ है।
जल पीकर तथा प्रसाद ग्रहण करके वह नगर चला गया। सत्यनारायण देव के लिए मन में ऐसा सोचने लगा कि आज लकड़ी बेचने से जो धन प्राप्त होगा उसी धन से भगवान सत्यनारायण का व्रत पूजन से व्रत करूंगा। इस प्रकार से भी मन में चिंतन करते हुआ लकड़ी को मस्तक पर रखकर उस सुंदर नगर गया जहाँ धन संपन्न लोग रहते थे। उस दिन उसने लकड़ी का दुगना कीमत प्राप्त किया। तदंतर प्रसन्न हृदय होकर के वह पके हुए केले का फल, शकरा, घृत, दूध और गेहूं का चूर्ण सवाया मात्रा में लेकर अपने घर आया। तत्पश्चात उसने अपने बंधु बांधुओं को बुलाकर विधि विधान से भगवान सत्यनारायण का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह धन पुत्र से संपन्न हो गया और इस लोक में अनेक सुखों का भोग करके अंत में सत्यपुर वैकुंठ धाम को प्राप्त हुआ। इत्यादि रेवा खंडे श्री सत्यनारायण भगवान प्रथायाम द्वितीयो अध्याय, दूसरा अध्याय समाप्त। दूसरा अध्याय राजा उल्कामुख, साधु बणिक एवं लीलावती कलावती की कथा। श्री सूत जी बोले, श्रेष्ठ मुनियों, अब मैं पुनः आगे की कथा कहूंगा, आप लोग सुने। प्राचीन काल में उल्कामुख नाम का एक राजा था। वह जितेंद्रिय, सत्यवादी तथा अत्यंत बुद्धिमान था। वह विद्वान राजा प्रतिदिन देवालय में जाता और ब्राह्मणों को धन देकर संतुष्ट करता था। कमल के समान मुख वाली उसकी धर्मपत्नी शील, विनय एवं सौंदर्य आदि गुणों से संपन्न तथा पतिपरायणा थी। राजा एक दिन अपनी धर्मपत्नी के साथ भद्रशिला नदी के तट पर भगवान सत्यनारायण का व्रत कर रहा था। उसी समय व्यापार के लिए अनेक प्रकार की पुष्कल धनराशियों से संपन्न एक साधु वणिक वहां आया। भद्रशिला नदी के तट पर नाव को स्थापित कर वह राजा के समीप गया और राजा को उस व्रत में दीक्षित देखकर विनय पूर्वक पूछने लगा। साधु ने कहा, हे राजन, आप भक्ति युक्त चित्त से यह क्या कर रहे हैं? कृपया वह सब बताएं, इस समय मैं सुनना चाहता हूं। राजा बोले, हे साधु पुत्र, आदि की प्राप्ति की कामना से अपने बंधु बांधुओं के साथ में अतुल तेजस संपन्न भगवान विष्णु का व्रत एवं पूजन कर रहा हूँ। जिस पूजन को करने से व्यक्ति के मनोवांछित फल प्राप्त होता है, इस विषय में आप मुझे सब कुछ विस्तार से बताएं। आपके कथा अनुसार मैं व्रत एवं पूजन करूंगा, मुझे भी संतति नहीं है, इससे अवश्य ही संतति प्राप्त होगी। ऐसा विचार कर वह व्यापार में निवृत्त होकर आनंद पूर्वक अपने घर आया। उसने अपनी भार्या से संतति प्रदान करने वाले इस व्रत को बताया। विस्तार पूर्वक बताने के बाद जब मुझे संतति की प्राप्ति होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। इस प्रकार उस साधु ने अपनी भार्या लीलावती से कहा। एक दिन उसकी लीलावती नाम की पत्नी साध्वी भार्या पति के साथ आनंदित चित्त से ऋतुकालीन धर्माचरण से प्रवृत्त हुई और भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से उसकी वह भार्या गर्भिणी हुई। 10वें महीने में उसने कन्या रत्न की उत्पत्ति हुई और वह शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। उस कन्या का कलावती या नाम रखा गया। इसके बाद एक दिन लीलावती ने अपने स्वामी से मधुर वाणी से कहा, आप पूर्व में संकल्पित सत्यनारायण भगवान व्रत को क्यों नहीं कर रहे हैं? साधु बोला, प्रिय, इसके विवाह के समय व्रत कर लूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को भली भांत
आश्वासन कर वह व्यापार करने के लिए नगर की ओर चला गया। इधर कन्या कलावती पिता के घर में बढ़ने लगी। तदंतर धर्मज्ञ साधु ने नगर में सखियों के साथ क्रीड़ा करती हुई अपनी कन्याओं को विवाह योग देखकर आपस में मंत्रणा करके कन्या के विवाह के लिए श्रेष्ठ वर का अन्वेषण करो, ऐसा दूत से कहकर शीघ्र ही उसे भेज दिया। उसकी आज्ञा प्राप्त करके दूत कांचन नगर में गया और वहां से एक वणिक पुत्र लेकर आया। उस साधु ने उस वणिक पुत्र को सुंदर और गुणों से संपन्न देखकर अपनी जाति के लोगों तथा बंधु बांधवों के साथ संतुष्ट चित्त होकर विधि विधान से चौथा अध्याय असत्य भाषण तथा भगवान के प्रसाद की अवहेलना का प्रणाम। श्री सूत जी बोले, साधु वणिक मंगलाचरण कर अपने नगर की ओर ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दे करके अभी कुछ दूर ही चला था। इतने में भगवान सत्यनारायण उसकी सत्यता की परीक्षा के लिए जिज्ञासा हुई। साधु, तुम्हारी नाव में क्या भरा है? तब धन के मद में चूर दोनों महाजनों ने अवहेलना पूर्वक हंसते हुए कहा, दंडी, क्यों पूछ रहे हो? क्या तुम द्रव्य लेने की इच्छा है? हमारी नौका में तो लता और पत्ते आदि भरे हुए हैं। ऐसा निष्ठुर वचन वाणी को सुनकर तुम्हारी बात सत्य हो, ऐसा कहकर दंडी सन्यासी का रूप धारण किए हुए भगवान कुछ दूर जाकर समुद्र के समीप बैठ गए। दंडी के चले जाने पर नित्य क्रिया करने के पश्चात उतराई हुई जल में ऊपर की ओर उठी हुई नौका को देखकर साधु अत्यंत आश्चर्य में पड़ गया और नाव में लता और पत्ते आदि को देखकर मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ा। सचेत हो